यूपी में फैला है ठगों का जाल। हजारों नौजवानों के साथ हुई धोखाधड़ी। दुबई, सऊदी और मलेशिया भेजने के नाम पर हुई ठगी। विदेश भेजकर करवाते थे मजदूरी। गिरोह में शामिल हैं खूबसूरत लड़कियां। आपके साथ क्या हो गया? हमारे साथ भी यही ठगी हुई है सर। वहाँ से हमको यहाँ से मुंबई भेज दिया गया। मुंबई में फर्जी वीज़ा दिया गया और उसके बाद में वहाँ से हमको ले जाने के लिए एक पैकेट दिया गया था। कह रहे थे कि इसको लेके जाना है आपको मलेशिया, और वो पैकेट हमने जब इनकार किया तो उसके ऊपर जो है हमारे ऊपर बहुत दिक्कतें आई। सुना आपने किस तरह ये नौजवान अपने साथ हुई धोखाधड़ी की तस्दीक कर रहा है। इसने भी दूसरों की तरह सुनहरे ख्वाब सजाए थे, लेकिन कुछ लोगों ने इनके ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। जी हाँ, पहले तो इन नौजवानों से विदेश में रोजगार दिलाने के नाम पर लाखों रुपए वसूल किए गए और फिर इन्हें आजकल का बहाना देकर टरकाया गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब पुलिस ने भी इनकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया और तो और आईओ ने बिना जांच किए ही मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। लेकिन इसके पीछे पुख्ता वजह है, और वो वजह ये है कि ये नौजवान जिन ठगों पर आरोप लगा रहे हैं उनमें से एक पुलिस वाला है। गए यहाँ से जा रहे थे दुबई लखनऊ एयरपोर्ट पे ले गए, हमको छोड़ दिए वहाँ पे। यहाँ से ले गए, छोड़ दिए वहाँ पे। बोले कि अभी तुम्हारा वीज़ा आ रहा है, वीज़ा आने के बाद तुमको जाना पड़ेगा। टिकट पहले निकाल दिए, वीज़ा आया ही नहीं। उसके बाद हमको वापस भेज दिया गया। कितना पैसा लिया गया? 40,000 रुपये सर जी। 40,000 रुपये आपसे लिया गया। ठीक है, आप तो गए थे? जी हम गए थे सर। कहाँ पे? दुबई। दुबई। आपका कितना पैसा खर्चा मेरा हुआ? जो है 35,000 रुपये यहाँ नगद में दिया हूँ, और वहाँ पे जो है 35,000 रुपया, 40,000 रुपया वहाँ पे भी दिया हूँ। तो कुल मिलाकर के आपका 75,000 रुपये ले लिया? जी 75,000 रुपया मेरा है। और फिर काम मिला या नहीं मिला? नहीं, काम नहीं मिला। वो जो है हम लोग को बोले कि जीवा मिनरल वाटर कंपनी में जानी है, और वहाँ हम लोग को बिल्डिंग लाइन में ढकेल रहा था, इसलिए हम लोग काम नहीं हुआ। कहने का मतलब आपके साथ ठगी कर ली गई? जी जी जी, पूरी ठगी हुई हम लोग। जो आपको यहाँ वीजा दिया गया वो असली था या नकली? नहीं, नकली वो था, टूरिस्ट नकली वीजा। बीमा जी हाँ। आपको कैसा बीमा दिया गया था? हमको भी टूरिस्ट वीज़ा दिया गया था। टूरिस्ट वीजा। आपसे कितने की ठगी हुई? हमसे 70,000 रुपये, 35,000 यहाँ पे दिए थे, 35,000 वहाँ पे दिए थे। और कितने दिन बाद वापस आ गए आप दुबई से? 23 दिन में। 23 दिन में आप फिर इंडिया आ गए? जी। इस ठगी में कौन कौन लोग शामिल हैं? शहबाज खान और फरा आफरीन और एक लड़का नाम रिजवान, मोहम्मद रिजवान अहमद, इमरान, मोहम्मद इमरान खान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बस्ती के रहने वाले हैं। क्या चाहते हैं आप? हमें इंसाफ चाहिए। मेरा पैसा जो डूबा है मुझे वो वापस चाहिए। जो कहाँ से भी कैसे भी करके लाए, उधार इधर से लाएं, लेकिन मिला नहीं है। सब मांग रहे जिससे भी कर्जा, लेकिन अब कहाँ से ला के देंगे। और जो फ्रॉड किए उनको सजा भी? उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जिन सबके साथ की हम लोगों ने कितने बच्चों के साथ की है, अब वो लोग कहाँ से? करीब कितने लोगों के साथ ठगी की गई होगी? कम से कम हज़ारों लोग तो होंगे ही। इस गैंग के शिकार 1000 लोग हुए हैं। जी। दरअसल ये मामला अयोध्या जिले का है, जहां ये युवक अपनी फरियाद लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचे थे। इन लोगों का आरोप है कि शहबाज अयोध्या के पुरानी सब्जी मंडी इलाके में मौजूद अपने घर से इस रैकेट को ऑपरेट कर रहा है, जबकि उसका साथी इमरान मुंबई में है, जो कि इन लड़कों से रुपए ऐंठने का काम करता है। लेकिन इस गैंग की खास बात यह है कि इसमें खूबसूरत हसीना भी शामिल है, जो भोले भाले लड़कों को रिझाकर अपने जाल में फंसाती है। जी हाँ, पीड़ितों के मुताबिक शहबाज अपनी बहन फरहा आफरीन के साथ मिलकर अयोध्या और आसपास के जिलों से बेरोजगार कम पढ़े लिखे लड़कों को तलाशते हैं और फिर उन्हें सऊदी, दुबई और मलेशिया जैसे देशों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लूट लेते हैं। के साथ शहबाज खान ने ठगी की है, बहुत बड़ा उनका गिरोह है। और हमने अब ये विवेचना हमने दी थी, एसएसपी ऑफिस में आके दी थी, और फिर उसके बाद हमने एफआईआर के लिए हमने दिया। उसके बाद जो हमारे यहाँ दरोगा हैं उन्होंने विवेचना में रिपोर्ट लगा दी है कि ये फर्जी रिपोर्ट, फालतू की उसकी रिपोर्ट लगा दी है। आपके कहने का मतलब है फाइनल रिपोर्ट लगा दी? जी, फाइनल रिपोर्ट लगा दी है उसमें, और हम उसी के लिए आए हैं कि ताकि जो उसमें फाइनल रिपोर्ट लगी है तो उसमें हमारे जो भाई लोगों का पैसा जो हम लोग ने लगाया है, सबका पैसा, तो वो मिल जाए हम लोग को पूरा। कितना पैसा करीब आपसे ठगा गया है? 7,80,000 रुपये पूरा ठगा है।
7,80,000 जी, रुपए 7,80,000। कितने लोगों को ठगा गया? 17 से 18 लोगों को रखा गया है। अच्छा, जिसमें 17 से 18 लोग ऐसे हैं जिन्हें आप जानते हैं। जी, उसमें मेरा भाई भी है। पीड़ितों के मुताबिक इस गिरोह में रिजवान खान नाम का एक दरोगा भी शामिल है, जो इस वक्त मुरादाबाद पुलिस एकेडमी में तैनात है। उसी की शय पर यह सारा खेल चल रहा है। पीड़ितों का तो यहां तक आरोप है कि जब उन लोगों ने मामले की शिकायत पुलिस से की तो दरोगा रिजवान अहमद की वजह से आईओ अंजेश कुमार सिंह ने बिना जांच किए ही फाइनल रिपोर्ट लगा दी, जिससे मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 80 हज़ार रुपया 40,000 रुपया तीनों बच्चों से लिया है और एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रहा है, कोई सुनने ही वाला नहीं है, हमारी बात को तैयार ही नहीं है। अब बहुत परेशान हैं, हम गरीब आदमी हैं, किसी तरह से एक पैसा इंतजाम करके भेजा और बच्चे भी हमारे वापस चले आए वहाँ से और पैसा भी डूब गया, हमारा मिल नहीं रहा है, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। ये गिरोह अब तक करीब 1,000 लोगों को अपना शिकार बनाकर करोड़ों रुपए की धांधली कर चुका है। कई लोगों को तो इस गिरोह ने दुबई भेज भी दिया, लेकिन वहां उनसे जबरन मजदूरी करवाई गई, जिसके बाद ये लोग जैसे तैसे भागकर भारत वापस आए। एक शख्स का आरोप है कि उसे जबरन ये लोग एक पैकेट देकर मलेशिया भेज रहे थे, लेकिन जब उसने पैकेट ले जाने से मना किया तो उसकी पिटाई की गई। आपके साथ क्या हो गया? हमारे साथ भी यही ठगी हुई है सर। वहाँ से हमको यहाँ से मुंबई भेज दिया गया, मुंबई में फर्जी वीज़ा दिया गया और उसके बाद में वहाँ से हमको ले जाने के लिए एक पैकेट दिया गया था। कह रहे थे कि इसको लेके जाना है आपको मलेशिया, और वो पैकेट हमने जब इनकार किया तो उसके ऊपर जो है हमारे ऊपर बहुत दिक्कतें आई। तो वहाँ से जब हम रूम में जब गए, रूम को हम लेके गए तो वहाँ पे जो है असलहे और हथगोले रखे हुए थे वहाँ पे। तब मैंने किसी तरीके से निकल के वहाँ से भागे हैं। ये कौन लोग हैं जिन्होंने ठगी करी है? ये शाहबाज खान और मोहम्मद इमरान खान। अच्छा, कोई और महिला भी इस गैंग में है? जी। दरोगा रिजवान खान की शय पर ठगों का ये गिरोह इस वक्त अयोध्या जिले में फल फूल रहा है और वो लगातार इस तरह नौजवानों को अपना शिकार बना रहे हैं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिर इस मामले में क्या कार्रवाई होती है या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाता है। अयोध्या से एनडीटीवी भारत के लिए अनिल पाठक की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।